छात्रों, आज हम लोग अस धातु पढ़ेंगे। अस अर्थात है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। लट अर्थात वर्तमान, वर्तमान मतलब जो चल रहा है अभी, उसको प्रेजेंट भी बोलते हैं। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थौ, अस्मि स्वः स्मः। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लेंगे। अब पुल्लिंग में हम लोग जानते हैं कर्ता सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सबका अर्थ भी जानते हैं। सह अर्थात वह, तौ वे दोनों, ते वे सब या वे लोग, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम लोग या तुम सब। अहम मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम लोग। और वाक्य बनाने भी आप लोगों को आता है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव। यहाँ भी उस क्रिया में भी कर देंगे। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव। अब एक नंबर के साथ एक नंबर की क्रिया, दो नंबर के साथ दो, तीन के साथ तीन, ये नियम आप लोग जानते हैं। तो अब वाक्य कैसे बनाएंगे? हम लोग बालक शब्द रूप जानते हैं। बालकः बालको बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, जनः जनौ जनाः। अब देखिए, सः सः बालकः अस्ति। एक तो बनेगा सह एक नंबर में, एक नंबर के साथ क्रिया क्या? अस्ति। सह अस्ति अर्थात वह है। क्या है वह? तो कुछ भी लिख सकते हैं। सह बालकः अस्ति, सह छात्रः अस्ति, सह जनः अस्ति, सह सज्जनः अस्ति, सह शिक्षकः अस्ति। कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो दूसरी तरफ का वाक्य बनेगा तौ स्तः। तौ दो नंबर में है, तौ स्तः वे दोनों हैं। क्या है वो दोनों? तो तौ बालकौ स्तः वे दोनों बालक हैं। तौ छात्रौ स्तः वे दोनों छात्र हैं। तौ जनौ स्तः वे दोनों जन हैं। जन अर्थात लोग। उसी प्रकार सन्ति, ते तीन नंबर में है तो सन्ति, ते सन्ति, ते सन्ति अर्थात वे लोग हैं। क्या है? तो ते बालकाः सन्ति वे लोग बालक हैं। ते छात्राः सन्ति वे लोग छात्र हैं। ते जनाः, ते जनाः सन्ति, ते जनाः सन्ति वे लोग, वे सब लोग हैं, जन हैं। यही यदि हम लोग स्त्रीलिंग में अप्लाई करें, स्त्रीलिंग पर, तो स्त्रीलिंग लता के अनुसार चलता है। छात्रा छात्री छात्राः, लता लते लताः, बालिका बालिकी बालिकाः, महिला महिले महिलाः, छात्रा छात्री छात्राः, लता लते लताः, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर एक परिवर्तन होगा। ये सह तौते पुल्लिंग के लिए होता था। सह तौते किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये सह तौते हमेशा पुल्लिंग के लिए होता है। स्त्रीलिंग के लिए होता है सा ते ताः।
तो अब बनेगा सा छात्रा, ते छात्रे, ताः छात्राः, सा बालिका। अब वाक्य कैसे बनेंगे? सा छात्रा अस्ति, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, सा छात्रा अस्ति, सा बालिका अस्ति, सा महिला अस्ति। और अस्ति के बाद क्या है? स्तः और फिर सन्ति। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अस्ति के बाद स्तः और यहाँ बहुवचन में सन्ति। ते छात्रे स्तः, वे दोनों छात्राएं हैं। ते बालिके स्तः, वे दोनों बालिकाएं हैं। ते महिले स्तः, वे दोनों महिलाएं हैं। ताः छात्राः सन्ति, वे सब छात्राएं हैं। ताः बालिकाः सन्ति, वे सभी छात्राएं हैं। ताः महिलाः सन्ति, वे सभी महिलाएं हैं। केवल सः तौ ते ये पुल्लिंग में होता है और सा ते ताः ये स्त्रीलिंग में होता है। अब त्वम किस में होता है? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में? दोनों में होता है। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं त्वम, तुम, तो सामने वाला कुछ भी हो सकता है, वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। जब कहते हैं कि मैं अहम, जैसे कि आप लोग ने वाक्य बनाया ना, तो जितने भी बॉयज़ होते थे वो वाक्य बनाते थे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। और जितने भी गर्ल्स होती हैं जो आप लोग बनाते हैं, उनमें से आप लोग बनाते हैं अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। तो दोनों ही सही है। तो त्वम तो मेल फीमेल दोनों ही हो सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अब फिर वाक्य कैसे बनेंगे? त्वम असि, 4 नंबर में है त्वम, तो 4 नंबर का असि। वाक्य उसी प्रकार त्वम बालकः असि, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। त्वम बालिका असि, ये भी हो सकता है। युवाम बालकौ स्थः, युवाम बालकौ स्थः, यहाँ पर युवाम बालिके स्थः भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों, वो बालिका भी तो हो सकती है, तुम दोनों बालिका हो। यदि हम लोग बोले यूयम, 6 नंबर पर है यूयम, तो 6 नंबर में स्थः, तो यूयम स्थ, यूयम स्थ, तुम लोग हो, क्या हो? अब तुम लोग बालकाः, ये भी हो सकता है। यूयम बालकाः स्थ, तुम लोग बालक हो। यूयम महिलाः स्थ, तुम लोग महिलाएं हो। यूयम छात्राः स्थ, तुम सभी छात्राएं हो, या तुम सभी छात्र हो, ये दोनों ही हो सकता। उसी प्रकार अहम, 7 नंबर में अहम के साथ 7 नंबर की क्रिया अस्मि। अहम अस्मि, अहम बालकः अस्मि। और कोई बालिका भी लिख सकती है, अहम बालिका अस्मि, अहम छात्रः अस्मि, अहम छात्रा अस्मि, दोनों ही हो सकता है। उसी प्रकार आवाम के साथ भी और वयम के साथ भी। तो आज हम लोगों ने अस धातु को अच्छे से सीखा। धन्यवाद।